देखिए क्या होता है जब हम संस्कृत सीखते हैं ना, तो कुछ शब्द रूप देके कुछ धातु रूप देकर अनुवाद करना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु अनुवाद प्रारंभ करते समय हमें यह बात ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि आखिर हम गलतियां क्या क्या करते हैं, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए ताकि वाक्यों में शुद्धि ना हो और हम वाक्यों को बहुत शुद्ध रूप में लिख सकें। तो वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे पुरुष की, यानी प्रायः हम अनुवाद करते समय पुरुषों में गलती करते हैं। प्रायः हम लोग बोलते हैं अहम पठती, परंतु जब हमें पुरुष का ज्ञान होता है तो हमें पता लगता है वहाँ पठती नहीं पठामी होना चाहिए। उसी प्रकार अनुवाद करते समय हम लोग दूसरी गलती करते हैं बहुत बड़ी वचन की। जैसे हम लोग ने वाक्य बोल दिया अहम पठामह, तो जब हमें पता लगता है पठामा तो बहुवचन का है, वहाँ एक वचन आना चाहिए, तो क्या होगा अहम पठामी। उसी प्रकार अगली जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं कारकों में गलती करते हैं। हमें पता है वहां पे होना चाहिए वृद्धा दंडात चलती, हम सोचते हैं ऐसा, हमें लगता है कि वृद्धा दंडात चलती, वृक्षेण पत्रम पतती, ऐसे वाक्य हम लिख देते हैं। परंतु जब हम पता लगता है कारक के अनुसार वहां पे होगा वृद्धा दंडेन चलती वृक्षात पत्रम पतती। ये गलतियां सामान्य हम लोग सभी करते हैं, तो इस 3 प्रकार की गलतियों से हमें हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी गलतियां हैं, उनको मैं बताऊंगा कि हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है लिंग का ध्यान देना चाहिए हमें कि स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है या नपुंसक लिंग शब्द है, मित्र में कौन सा लिंग है। उसी प्रकार आपने जैसे मान लीजिए मैंने वाक्य बोल दिया विशेषण में हम गलती करते हैं, संज्ञाओं में गलती करते हैं, संख्याओं में गलती करते हैं। मान लो मैंने बोल दी एक बालिका गच्छति, परंतु हमें पता है वहां पे बालिका है तो एका शब्द होगा, तो ये लिंगों में हम लोग गलतियां करते हैं। संख्या और लिंग दोनों ही हमें ध्यान देना चाहिए, सर्वनाम शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद यदि कुछ बचता है ना तो हम लोग उपपद विभक्ति या अव्ययों के प्रयोग में गलती करते हैं। जैसे हमें पता है हम लोग सामान्य वाक्य बोल देते हैं, लिख देते हैं कि बाल कहा गृहस्य बहि अस्ति, परंतु हमें पता होना चाहिए कि बही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति आती है, तो वाक्य क्या बनेगा बाल का गृहात् बहि अस्ति। इसी प्रकार जब हम देखेंगे आगे सह का प्रयोग है तो रामः श्यामेन सह गच्छति, इन वाक्यों में हम गलती करते हैं, तो इसको हमें वहाँ पे सही करना होता है, नहीं तो हमारा वाक्य पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सहयोगी तृतीया होती है। इस प्रकार का ध्यान देना है। और जैसा आपको पता है विशेषण विशेष्य हो, संज्ञा हो या कोई भी चीज़ हो, हमें बहुत ध्यान देने की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद अंत में ये गलतियाँ तो हम लोग सामान्य करते हैं, इसके अलावा क्या क्या ऐसी गलतियां हैं और क्या क्या है जो हम ना करें, इन सभी का अभ्यास मैंने इस पीपीटी में दिया है। तो जिनकी भी संस्कृत को शुद्ध लिखने की इच्छा हो, यह सोचता है मैं संस्कृत शुद्ध लिखूं, वह इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन ध्यान से देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस है वो जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का विषय अशुद्धि शोधनम।